सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है। जैसे कि हम एक वाक्य बोलते हैं कि यह बालक है, वह खेलता है, यानी कि यह बालक है। पहले वाक्य में किसके बारे में बात हुई? बालक के बारे में। और फिर हमने बोला कि वह खेलता है, तो जो वह है वो किसके स्थान पे आया? वो बालक के स्थान पे आया। कौन खेल रहा है? बालक खेल रहा है। तो हमने दोबारा बालक शब्द जो था वो इस्तेमाल नहीं किया, हमने किया वह इस्तेमाल। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो हमने बालक की जगह पे क्या इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया वह। इसी तरह से संस्कृत में होता है। जैसे संस्कृत में हमने वाक्य बनाया, सह बालकः अस्ति, सह खेलती, वह बालक है और वह खेलता है। तो हमने क्या किया? बालक की जगह पे दूसरे वाक्य में क्या लिखा? सह लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है वो सर्वनाम जो पुल्लिंग शब्द रूप है वो पढ़ेंगे आज। तद, एतद, यत और किम, ये जो सर्वनाम शब्द है वो पढ़ेंगे हम। तद का मतलब है वह, एतद का मतलब है यह, यद मतलब जो, और किम मतलब क्या। अब आप देखिए, शुरू में हमने जो शब्द रूप लिखे हैं तद और एतद, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? तद में ए नहीं है और एतद में ए एक्स्ट्रा लगा है। तो शब्द रूप में भी केवल इतना ही अंतर है। तद का शब्द रूप याद हो गया, मतलब एतद का शब्द रूप याद हो गया, और उसमें केवल आपको ए लगाना है। और जो अर्थ है वो बिल्कुल विपरीत है। तद का अर्थ है वह और एतद का अर्थ है यह। ठीक है, और केवल ए लगाने से आपका शब्द रूप पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे शब्द रूप को याद करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्या? विभक्ति देखेंगे। विभक्ति कितनी है? विभक्ति है वैसे 8 होती है, लेकिन सर्वनाम जो शब्द रूप होते हैं उसमें 7 होती हैं, संबोधन नहीं होती। फिर हम वचन देखते हैं, तो वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमने कुछ शब्द लिख दिए हैं। अगर आप उन्हीं शब्दों को हर एक शब्द रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपके सारे शब्द रूप हो जाएंगे, और केवल आपको इनको याद करना है। उसके अलावा आपको अलग से शब्द रूप याद नहीं करना पड़ेगा, और बहुत जल्दी आपको चारों के चारों शब्द रूप याद हो जाएंगे। तो आप इनको शब्द भी बोल सकते हैं, आप इनको प्रत्यय भी एक तरह से बोल सकते हैं, कि जो लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? प्रथमा में हम क्या जोड़ेंगे? अह, औ, ए। और इनको जोड़ेंगे कैसे? जो अह अगर आपको जोड़ना है तो केवल विसर्ग जुड़ेगा, ए जुड़ेगा नहीं, ए नहीं जुड़ेगा। अगले में है औ, तो औ अगर आपको जोड़ना है तो आप औ की मात्रा जोड़ेंगे। फिर है ए, अगर आपको ए जोड़ना है तो आप ए की मात्रा लगा देंगे उस शब्द के ऊपर। जैसे कि आपको तद का शब्द रूप अगर बनाना है तो तय पे आप ए की मात्रा लगाइए। ठीक है, और फिर आगे जैसे कि औ, आन, द्वितीय में क्या है? औ और आन। आप उसमें क्या करेंगे? तय में तम, तय में औ तऊ, और तय में आन तान, इस तरह से बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से मैं सारे जो प्रत्यय जो शब्द यहाँ पे लिखे वो पढ़ देती हूँ। तृतीय में आप क्या जोड़ेंगे? एन, आभ्याम, ऐ। ऐ का अर्थ क्या है? देखिए, आप प्रथमा में मैंने ए लिखा है और तृतीय में मैंने ऐ लिखा है। ए पे जब एक और मात्रा लग जाती है ए की, वो होता है ऐ। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। फिर है चतुर्थी, अस्मै आभ्याम एभ्यः। पंचमी में अस्मात् आभ्याम एभ्यः। षष्ठी में अस्य अयोः एषाम। सप्तमी में अस्मिन् अयोः एषु। आप ये सब जो है शब्द जो है वो उस शब्द रूप के पीछे जोड़ देंगे तो आपका पूरा शब्द रूप अच्छे से बन जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे मात्रा अगर जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे? मैंने प्रथमा और द्वितीय की बताई, आप तृतीय की देखिए। आपको तृतीय एक वचन में एन जोड़ना है। एन जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? ए की मात्रा लगा देंगे उस अक्षर पे और न यूं का यूं लिखेंगे। ऐसे आभ्याम अगर आपको जोड़ना है तो आप आ की मात्रा लगा देंगे। जैसे तद शब्द रूप में आपको आभ्याम जोड़ना है तो तय में, तद की जगह पे तय से जो है वो शब्द रूप चलेगा, तो तय में आप क्या करेंगे? आ की मात्रा लगाएंगे, ता और भ्याम यूं का यूं जोड़ देंगे। इस तरह से आप बनाएंगे। जैसे कि आपको मैं आगे समझाती हूँ। तद शब्द रूप हमने बना के यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? वो प्रत्यय हमने यहाँ पे लिख दिया, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है उस अक्षर को आप यूं का यूं लिखिए। आपके चारों के चारों शब्द रूप केवल आगे का अक्षर चेंज करने से बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या शब्द रूप बनाया? सह, तऊ, ते। आप ऊपर आपने जो भी मात्राएं पढ़ी थी, अह, औ, ए,
तो यहाँ पे क्या किया, अह का स में ए मिलकर के विसर्ग लग गया, औ का तय में सिर्फ आपको जो प्रथमा का एक वचन है उसमें तद में सह लगाना है, बाकी सब तय से चलेगा, ठीक है। और फिर क्या है, तऊ, तऊ में आपको क्या करना है, केवल तय पे औ की मात्रा लगानी है, और फिर है ते, तय पे ए की मात्रा लगानी है। आगे के शब्द रूप भी आपको सेम ऐसे ही बनेंगे। द्वितीय में क्या है, तम, टऊ, तान। आप इसको ध्यान से देखिए, हमने अम, औ और आन लिखा था वहां पे, तो अब अम और औ और आन को यहाँ पे जोड़िए। तय में अम जुड़ गया तो तम, औ जोड़ा तो तऊ, और आन जोड़ा तो तान। फिर तृतीया में तेन, ताभ्याम, तई। चतुर्थी में तस्मई, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी तस्य, तयोः, तेषां। सप्तमी तस्मिन्, तयोः, तेषु। इस प्रकार हमने ये जो तद शब्द रूप था वो देखा। अब आप देखिए, जब जैसे ही हम अगला शब्द रूप बनाते हैं, एतद का शब्द रूप बनाएंगे, एतद में आपको पता है बिल्कुल तद के जैसा है, आपको केवल ए एक्स्ट्रा जोड़ना है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा, ए एक्स्ट्रा जोड़ना है। और दूसरी बात, जो लास्ट के अक्षर हैं जो ब्लू कलर में लिखे हुए, हम उनको ऐसे कैसे यहाँ पे रख लेते हैं, और आगे का जो एतद है उसको जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे आपका क्या बन गया, एषः, एतौ, एते, ठीक है। आपको देखे सह, तऊ, ते आपने पढ़ा था, यहाँ पे केवल ए फालतू जुड़ा, एषः, एतौ, एते। और एतद का अर्थ क्या है, यह। द्वितीय में एतम, एतौ, एतान। तृतीय में एतेन, एताभ्याम, एतई। चतुर्थी में एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी में एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी में एतस्य, एतयोः, एतेषां। सप्तमी में एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। और फिर हमने ये जो एतद का शब्द रूप है वो पूरा कर लिया। आप उसके आगे देखेंगे यद का शब्द रूप। यद मतलब जो, यद का अर्थ होता है जो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने शुरू में तद का शब्द रूप पढ़ा था उस तय की जगह पे यह लगा दीजिए, और सेम टू सेम वही शब्द रूप बनेगा। तो हम जो करते हैं, क्या करते हैं, जो ब्लू अक्षर वाले आपके जो शब्द हैं उनको यहीं रख लेते हैं, ब्लू कलर वालों को, और आप उसमें केवल यह जोड़ दीजिए, आपका शब्द रूप पूरा हो जाएगा। तो प्रथमा में क्या बना, यह, यौ, ये। द्वितीया में यम, यौ, यान। तृतीया में येन, याभ्याम, यई। चतुर्थी यस्मै, याभ्याम, येभ्यः। पंचमी यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः। षष्ठी यस्य, ययोः, येषां। सप्तमी यस्मिन्, ययोः, येषु। अब इसके बाद हम जो है वो किम शब्द रूप देखेंगे। सेम आपको किम में आपको कै जोड़ना है, और सेम टू सेम वही करेंगे। ब्लू अक्षर को आप यहीं पे रखिए, ब्लू कलर वाले शब्दों को यहीं पे रखिए, और केवल कै को वहां पे जोड़ दीजिए, आपका शब्द रूप बन जाएगा। तो प्रथमा में क्या बनेगा, कह, कऊ, के। द्वितीय में कम, कऊ, कान। उसके बाद तृतीया देखते हैं, केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी में कैसे बनाएंगे, कस्मई, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी कस्य, कयोः, केषां। सप्तमी में कैसे बनाएंगे, कस्मिन्, कयोः, केषु। इस प्रकार हमने ये जो सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप थे वो पढ़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।